अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी लेस्को में जॉब करने की ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लेस्को की तरफ से शानदार असामियों का ऐलान हुआ है। पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इसके लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी तनख्वाह 35,000 से 2.5 लाख तक होगी। तनख्वाह आपकी तलीम की बेस पर आपको मिलेगी। आइए हम इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। ये देखिए वीवर्स, ये लेस्को का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि लेस्को की तरफ से मुख्तलिफ एडिशंस आई हैं। सबसे पहले हम देख रहे थे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने बीएस किया हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में किया हो। इसमें पोजीशंस 5 आई है। इसी तरह ये असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आपने एमएससी किया हो फिजिक्स में, स्टैट्स में, या आपने एमए मैथ में किया हो, या आपने बीएससी इंजीनियरिंग में किया हो। इसी तरह लाइन सुपरिटेंडेंट की जॉब है। इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी तरह हेड क्लर्क की जॉब है। इसके लिए आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हो, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर। इसके साथ साथ आपके पास 3 मंथ का बेसिक आईटी कोर्स भी होना चाहिए। इसी तरह एक कमर्शियल असिस्टेंट की जॉब है। इसके लिए आपकी कम अज़ कम पढ़ाई बीए होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, बीसीए या बीकॉम, लेकिन 16 ईयर्स के जिनके पास एजुकेशन होगी उनको प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह लाइन सुपरिटेंडेंट की जॉब भी आई है। इसके लिए आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसकी 7 पोस्ट आई है। इसी तरह अपर डिवीजनल क्लर्क की भी पोजीशन आई है। तो इसके लिए हमें बीए किया होना चाहिए, बीएससी किया होना चाहिए, या सेकेंड डिग्री की होनी चाहिए आफ्टर इंटरमीडिएट। आपको एमएस ऑफिस चलाने आता हो। इसी तरह लोअर डिवीजनल क्लर्क की भी जॉब आई है। इसके लिए आपकी कम अज़ कम पढ़ाई इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए ऑन पीसी। इसके लिए भी आपको एमएस ऑफिस चलाने आता हो। इसके लिए 7 पोस्ट आई है। इसी तरह मीटर रीडर की भी जॉब आई है। इसके लिए आपने इंटरमीडिएट किया होना जरूरी है। और ये देखिए, ये 36 पोजीशन आई है इसके लिए। देखिए, अब जिन्होंने इंटरमीडिएट किया उनके लिए बेस्ट जॉब है। इसी तरह ये ड्राइवर की भी जॉब है। आपने मैट्रिक किया होना चाहिए और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी उम्र 25 से 35 साल होनी चाहिए। ड्राइवर की भी 18 पोस्ट आई है। इसी तरह ये ट्रेसर है। इसके लिए कम अज़ कम आपने मैट्रिक किया होना ज़रूरी है और आपने जब मैट्रिक किया तो आपका कम अज़ कम एक ड्राइंग का सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह ये जो बिल डिस्ट्रीब्यूटर की पोजीशन आई है, तो इसके लिए आपने कम अज़ कम मैट्रिक किया होना चाहिए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी 30 होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए, ये 54 पोजीशन आई है। ये बिल डिस्ट्रीब्यूटर और मीटर रीडर की जो जॉब है, तो जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उनके लिए कितनी सारी पोजीशन आई है। तो आप पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या है। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको 80 रुपये का चालान अदा करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपका 50% स्कोर होना जरूरी है। और फिर उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 अगस्त है। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, www.ots.org.pk। इस वीडियो में आपको मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताया जाएगा। अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले ब्राउज़र पर जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद हमें लिखना है OTS। ये जो सबसे ऊपर आ रहा है इस पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखिए, ये आ रहा है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हम इस पे क्रॉस करेंगे। इसके बाद यहाँ सारी पोजीशन आ जाएगी जिसके लिए हमने अप्लाई करना है। ये देखिए, लाइन सुपरिटेंडेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, इसी तरह मीटर रीडर जो मैंने आपको बताया है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर। अब फॉर एग्जांपल हमने बिल डिस्ट्रीब्यूटर पे अप्लाई करना है। हम इस पे व्यू फिल डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। अब हमने अप्लाई कैसे करना है, इधर हम एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने अपना फुल नेम डालना है। इधर आपने अपना CNAC नंबर डालना है। इधर मोबाइल नंबर डालना है। इधर अपनी ईमेल डालनी है। इधर पासवर्ड डालना है और इधर दोबारा से पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और क्रिएट अकाउंट के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ सारी लिस्ट नजर आ रही है जो जो पोजीशन लेस्को की तरफ से आई है। तो हम यहाँ बिल डिस्ट्रीब्यूटर पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ऐसे ही स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, इसके बाद ये स्क्रीन ओपन हुई है। सबसे पहले हमने पेमेंट का ऑप्शन फिलअप करना है। या आपके पास ये नंबर आ गया है, ये आपने कैश का या हिंदी पैसा में वन बिल पेमेंट ऑप्शन से इससे पे कर देना है। और इसकी 80 रुपीज़ फीस है। ये पे करने के बाद आपके पास ये दूसरा सेक्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन का ओपन होगा।
ये एप्लीकेंट नेम पहले से डला हुआ है। इसके बाद आपने फादर नेम डालना है, यहाँ अपना CNAC नंबर भी पहले से डला हुआ है। इधर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इधर आपने अपना जेंडर डालना है, इधर अपने मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, इधर आपने अपना मजहब सेलेक्ट करना है, और इधर आपके पास कोई अल्टरनेटिव फोन नंबर है तो वो सिलेक्ट कर देना है। इधर आपने अपना कंट्री नेम सेलेक्ट करना है, इधर आपने पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करना है, और इधर आपने सिटी नेम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, पोस्टल एड्रेस लिखना है, डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। अगर आपका ताल्लुक आर्म फोर्स से है तो यस क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो नो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप तो यस, और अगर नहीं है तो नो। एक तो ओपन कोटा होता है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सिविल कोटा भी होता है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो यस, और अगर नहीं तो नो। इसी तरह बुद्धिस्ट कोटा भी होता है। इसी तरह आपने बताना है कि आपका कोई ताल्लुक प्रोफेशनल काउंसिल से तो नहीं है। इधर आपने बताना है कि आप डेस्को में काम करने वाले एम्प्लॉय के बच्चे तो नहीं है। इधर हमने बताना है कि आपको कोई रिलेटिव डेस्को में काम तो नहीं करता। इसके बाद हमने सेव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। सेव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद ये वाला पोर्टल ओपन होगा। इधर आपने अपनी पिक्चर डालनी है और अपलोड पिक्चर पे क्लिक कर देना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद ये सेक्शन ओपन होगा। इधर आपने अपनी क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करना है कि आपने एमफिल किया हुआ है, मिडिल की हुई है, सेकेंडरी की हुई है। इधर आपने अपनी डिग्री का नेम सेलेक्ट करना है, कस्टम डिग्री नेम सेलेक्ट करना है, आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इधर आपने अपना पासिंग मंथ सेलेक्ट करना है, इधर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, इधर आपने अपना रिजल्ट डालना है, इधर आपने अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट डालना है, इधर आपने अकेडमिक सेशन सेलेक्ट करना है कि आपका सेशन कब से कब तक था। इसके बाद आपने बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए थे, इधर आपने टोटल मार्क्स डालने हैं, इधर आपने परसेंटेज डालनी है, इधर आपने डिवीजन डालनी है कि आप किस डिवीजन के साथ पास हुए थे। इसी तरह अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट दोबारा से सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी इंटरमीडिएट की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। इसी तरह अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप इसी तरीके से अपनी सारी क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो डालना है, जैसे डिप्लोमा का यहाँ आपने टाइटल डालना है, ये और आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है। इधर आपने इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट करना है, इधर आपने कंप्लीशन मंथ सेलेक्ट करना है कि आपने किस मंथ में कंप्लीट किया था। इसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल इसको कंप्लीट किया था। इसके बाद आपने यहाँ स्टेटस सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने परसेंटेज सेलेक्ट करनी है अगर आपकी थी। इसी तरह अगर आपके पास और भी कोई डिप्लोमा है तो आप ऐड डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे और दोबारा से आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इधर हमें बताना है कि आप अभी भी किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है या नहीं, तो अगर है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद हमें बताना है कि आप पहले जिस अदारे में काम कर चुके हैं वो गवर्नमेंट का अदारा है, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, NGO या अदर। इसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, इधर आपने अपना डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट क्या थी वहाँ वो लिखना है, इधर आपने अपनी सैलरी लिखनी है कि पिछली कितनी थी, इधर आपने अपना जॉब स्टेटस सेलेक्ट करना है, इधर आपने बताना है कि आपकी स्टार्टिंग डेट क्या थी और एंड डेट क्या थी। इधर आपने लिखना है कि आपने इस जॉब से क्या एक्सपर्टीज हासिल की है, और अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो आप ऐड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और इसी तरह आप दोबारा से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। इसके बाद ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। इधर आपने बताना है कि आपका सेंटर कहाँ बने टेस्ट के लिए। अगर आप लाहौर से ताल्लुक है तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो लाहौर ही रखेंगे ना, तो हम यहाँ लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम सेकंड प्रेफरेंस में रख लेते हैं फैसलाबाद, थर्ड प्रेफरेंस में हम रख लेते हैं डेरा गाजी खान। सबसे पहले वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस को तरजीह देगा, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं बन पाता आपका टेस्ट सेंटर तो आपको सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस वाली जगह पे भी टेस्ट देने के लिए जाना पड़ सकता है। टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास करियर प्रेफरेंसेस आ जाएगी। इधर आपने बताना है कि आपकी कोई डिज़ायर इंडस्ट्री है जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, इधर आपने उसका नाम लिखना है और इधर आपने डिज़ायर जॉब डेजिग्नेशन लिखनी है। और अगर आपकी एक से ज़्यादा डिज़ायर्ड है तो आप यहाँ ऐड करिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो और इंडस्ट्रीज़ का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेप ये आ जाएगा, इधर आपने फाइनल सबमिट एरिया पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।